तो देश ने हासिल की है एक नई उपलब्धि, एक बड़ी उपलब्धि, और किन मायनों में है ये ख़ास और किस तरह से प्रधानमंत्री के विजन को ये लगातार कर रहा है पूरा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर एससी कंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो आंकड़े हैं ये किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि को दर्शा रहे हैं और किन मायनों में खास ये आंकड़े हैं जब हम बात करते हैं रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की। सबसे पहले नमस्कार सारे दर्शकगण को और आपको। जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया और बताया किस तरह से हम आत्मनिर्भर राह पे चल रहे हैं, पर्सनली मेरे को ये बहुत खुशी देती है बिकॉज मैं उस चेयर में रहा हूँ जहाँ पे हम सारे एक्विजिशन करते थे। और आज के दिन में ये जो आत्मनिर्भरता की ड्राइव है, आंकड़े तो बता ही रहे हैं, जो देश में रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम है उनका जो एंथुजियाज्म है, जिस तरह के वो आके पार्टिसिपेट करते हैं, वो देखने वाला है। हर वर्ग को, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउस हो, हर एक को साथ लेके ये जो आत्मनिर्भरता का राह चुना है हमने, वो हमको, मेरे को लगता है अभी और 5-10 साल के अंदर ऐसी ताकत देगा कि ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट के जो हमारे स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहे हैं, 5 और 10 साल के अंदर हम एक बहुत पावरफुल नेशन निकलेंगे जहाँ से होम ग्रोन सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा टोड गन सिस्टम ATAGS 7,000 करोड़ रुपए का CCS का अप्रूवल मिला है। हमारी पूरी भारतीय फौज की आर्टिलरी को एक इंडिया में बनी हुई ये एक प्रोजेक्ट है जो DRDO ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलके रिसर्च करके इसको प्रोडक्शन किया है और अब ये इंडियन आर्मी में इंडक्शन के लिए तैयार है। अप्रूवल्स आ गए हैं। सो आप सोचिए एक इतना बड़ा गन सिस्टम जिसकी 45 से 47 किलोमीटर तक की रेंज है, ये आज जो हम पहले भारत से बाहर से निर्यात करने की सोचते थे, आयात करने की सोचते थे, आज हम इस हालत में हैं कि वो गन निर्यात भी होगी और हमारी इंडियन आर्मी को तो ये गन मिल ही रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हम कैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सारी इंडस्ट्री को आउटरीच कर रही हैं। हाल ही में जो एरो शो हुआ, एरो एक्सपो बेंगलोर में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रिलीज करी गई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है कि इस तरह की चीज़ भारतीय सशस्त्र सेनाओं को चाहिए, इसमें क्या चैलेंज है, और ये हम सारी इंडस्ट्री को सामने एक कॉम्पेंडियम के मायने से भेजते हैं। सब इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स उसका रिसर्च करती हैं और जिसके पास जो सोल्यूशन होता है वो फ्री है आके अपना प्रेजेंटेशन दे और उस चीज़ को हम आगे बढ़ावा देते हैं। ये मैं मानता हूँ कि जो होल ऑफ नेशन अप्रोच है डिफेंस में, जो आत्मशक्ति देगी हमको, ये हमको सही राह में आत्मनिर्भरता ले जाएगी। पिछले हफ्ते की बात है, ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ के सैंक्शन मिली है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के माध्यम से, UN मिले हैं। और अगर आप इसमें देखिए, राइट फ्रॉम आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए नए इक्विपमेंट, और ये सारे इंडिया में बने हुए होने चाहिए। तो आपने जैसे बताया शुरुआत में, हमारा हिस्सा जो है इंडिया में बनने वाला बढ़ता जा रहा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें पहले थोड़ा सा जो रेशियो था स्क्यूड था, इन द सेंस केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आती थी। आज के दिन में प्राइवेट सेक्टर का भी जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है, कोई बढ़ता जा रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एससी कंसल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SMPP प्राइवेट लिमिटेड के। डॉक्टर कंसल, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम पहले की तुलना करते हैं, 60 से 65% जो है आयात होता था तमाम उपकरणों का, तमाम रक्षा जो संसाधन है उनका, लेकिन अब जिस तरह से लगातार हम केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहे, बड़ी संख्या में हम निर्यात भी कर रहे हैं, निर्यात का भी एक बड़ा आंकड़ा है। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है और किन मायनों में आप देखते हैं अगर चहुंओर तरक्की की हम बात करते हैं? सबको नमस्कार।
जी, मेरा सौभाग्य है आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। बीइंग एंटरप्रेन्योर, आई एम ए केमिकल इंजीनियर, पीएचडी इन केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी। और ये कोइंसिडेंस है कि मेरे सामने जनरल साहब बैठे हैं, जनरल वर्मा। ये ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने, इस जस्ट ए कोइंसिडेंट, इनकी कुर्सी के तहत, इनके होते हुए हमको सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑर्डर मिला बुलेट जैकेट का 630 करोड़ का, जो आज तक कभी किसी आर्मी को मिला नहीं। दुनिया की किसी आर्मी को 1,86,000 बुलेट जैकेट, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम था, जो अप्रैल 18 में जो मोदी जी ने जो डिक्लेयर किया था, एक तो राफेल का, एक बुलेट जैकेट का, उसके लिए हम ही लकी थे या खुशनसीब थे जो हमको ऑर्डर मिला था अंडर द चेयर ऑफ जनरल वर्मा। अब बात रहेगी आत्मनिर्भरता, जो कहा गन्स का ऑर्डर, यस गन्स का ऑर्डर पहले भी हुआ है और भी हुआ, और गन्स बढ़ती जा रही है। 200 से जो हमारा पहले हमारा जो जिसके जो गन्स पहले 200 थी, अब उठा के इन्होंने 1400 कर दी और 1400 से 3000 गन करने को जा रहे हैं। अब सिर्फ गन्स नहीं खरीद रहे, पैरेलल आप देखिए पॉलिसी कितनी बढ़िया पॉलिसी है। सिर्फ गन नहीं, उसके पैरेलल में गन का जो सामान है, एम्यूनिशन जो है, उसका भी पैरेलल टेंडर किया गया है, उसमें भी हम भागीदार हैं। और गवर्नमेंट इस हद तक जा रही है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बढ़ाने के लिए। हमारी कंपनी बुलेट जैकेट तो करी है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बढ़िया इनकरेज किया है, हमको 800 एकड़ जमीन दी है फॉर 95 ईयर्स लैंड फॉर मेकिंग एम्यूनिशन फॉर दीज गन 155 फॉर दिस इन गन्स का एम्यूनिशन बनाने के लिए। सो पैरेलल हमारी सरकार की देखिए इतनी बड़ी प्लानिंग है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हर एक चीज में, एम्यूनिशन में खास करके हो, और उसके लिए हम उसकी एग्जाम्पल हैं। यस, बढ़ रहा है, हम एम्यूनिशन देंगे, गन्स सरकार दूसरों बिल्कुल, ये जो प्लानिंग है, ये रणनीति है, ये बेहद अहम है। इसमें इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, बिल्कुल इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए जीजी न्यूज़ के साथ।